हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे बूलियन अलजेब्रा, या हम लोग बोलते हैं इसको स्विचिंग अलजेब्रा। मतलब डायरेक्टली आपको कन्वर्ट करना है एक बूलियन स्टेटमेंट को मिनिमाइज करना है, तो आप बूलियन अलजेब्रा के थ्रू डायरेक्टली मिनिमाइज उसको कर सकते हैं। सो बूलियन अलजेब्रा यूज टू सिंप्लीफाई बूलियन इक्वेशन। बूलियन इक्वेशन को सिंप्लीफाई या मिनिमाइज करने के लिए आप किसका यूज करते हैं? बूलियन अलजेब्रा का यूज करते हैं। आप कैसे आप रिप्रेजेंट करते, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बूलियन फंक्शन और स्विचिंग फंक्शन कैसे आप करते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको कि देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है y इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, जिसमें ए बी एंड सी क्या है आपके? ये वेरिएबल हैं। इनको वेरिएबल भी बोलते हैं हम लोग, लिटरल भी बोलते हैं आपके। विच आर इनपुट फॉर द लॉजिक गेट। लॉजिक गेट से ये क्या करते हैं? इनपुट आपके एक्सेस करते हैं। जिसमें ये प्लस सिंबल है, ये लॉजिकली एंड और नॉट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। जिसमें ये आपका किसको रिप्रेजेंट करता है? ये लॉजिकल आपका एंड ऑपरेटर है आपका। और सॉरी, ये आपका क्या है? और ऑपरेटर को ही रिप्रेजेंट करता है। प्लस आपका और को रिप्रेजेंट करता है, और जब आप डॉट लिखते हैं तो वो आपका एंड को रिप्रेजेंट करता है। वो आगे हम लोग देखने वाले हैं। टू इम्प्लीमेंट अ लॉजिकल फंक्शन विच लेस नंबर ऑफ गेट, आपको लेस नंबर ऑफ गेट करने हैं और मिनिमाइज करना है वेरिएबल को, तो तब आप किसका यूज करते हैं? तब आप किसका यूज करेंगे? बूलियन अलजेब्रा का यूज करेंगे। आप रूल्स हम लोग बात करते हैं बूलियन अलजेब्रा के। सबसे पहला रूल आता है आपका कॉम्यूटेटिव रूल। कॉम्यूटेटिव लॉ या कॉम्यूटेटिव रूल हम बोलते हैं। अगर कहीं पर आपने लिखा है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, सेम रहेगा। या अगर आप इसको एंड के साथ भी लिखना चाहते हैं तो एंड के साथ भी आपका सेम ही रहेगा। ये आपका होता है कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए और a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। या हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे a और b, इसको बोलते हैं a और b इक्वल टू b और a, या आप कह सकते हैं a एंड b इक्वल टू b एंड a। नाउ नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में आपने लिखा है a और b प्लस सी, ब्रैकेट में ऑरिंग की है इसकी, तो इक्वल टू आप a प्लस b को पहले और कर दीजिए, उसके साथ फिर c को और करेंगे तो रिजल्ट आपका सेम आएगा। या a b की एंडिंग की है आपने, उसको फिर c के साथ एंडिंग की है, या आपने a बी और सी की एंडिंग करके फिर आपने ए के साथ उसको एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो वो भी आपका वर्क करता है। ये एसोसिएटिव लॉ आपका होता है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ सबसे इंपॉर्टेंट लॉ होता है आपका, जहां पर ए आपने लिखा हुआ है ए और ब्रैकेट में बी प्लस सी लिखा हुआ है, तो इसको आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? ए बी प्लस ए सी डायरेक्टली आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो ये वाला लॉ होता है, जिसमें a प्लस बी सी को आप डायरेक्टली राइट अप कर सकते हैं a प्लस बी। एक बार a के साथ इसको ऑरिंग करी और फिर c के साथ ऑरिंग करके आप एंडिंग इसकी कर सकते हैं a प्लस सी, एंड देन एंड आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ है आपका। नाउ नेक्स्ट आता है आपका एडिटिव लॉ। एडिटिव लॉ का मतलब है आपका ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर देखिए ए प्लस जीरो इक्वल टू हमेशा ए आएगा। अगर आपने ए को 1 दिया है 1 प्लस जीरो तो भी आपका 1 आएगा, मतलब ए ही आएगा। और अगर आपने 0 दिया है 0 प्लस जीरो तब भी आपका 0 ही आ रहा है, यानी जो ए की वैल्यू देंगे वही आउटपुट आ रहा है। ये प्लस में है। ऐसी ए प्लस ए की आप बात करें तो ये हमेशा ए आएगा, यानी 1 प्लस 1 आप कर रहे हैं तो ये और कर रहे हैं तो और में आपका 1 ही रहता है ये। इसके अलावा a प्लस 1 आप कर रहे हैं तो ये हमेशा 1 आएगा, a की वैल्यू 1 हो या आपकी 0 हो। इसको और करेंगे आप किसके साथ? 1 के साथ, तो हमेशा ये क्या आएगा? 1 ही आपका रिटर्न करता है। इसके बाद आपका a प्लस a बार हमेशा क्या आएगा? आपका 1 आएगा। जैसे आपने a की वैल्यू ये 0 दी है और यहाँ पर 1 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। 1 दिया है और 1 0 आपने किया है तो भी आपका 1 आएगा। ये एडिटिव लॉ है आपके। सेम मल्टीप्लिकेशन लॉ है आपका। a डॉट 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यानी एंडिंग करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा आपका। a को एंड आप कर रहे हैं किसके साथ? 1 के साथ, तो आपका a की जो वैल्यू होगी, अगर ये 0 है, 0 एंड 1 आप कर रहे हैं तो आपका 0 आएगा, और 1 एंड 1 कर रहे हैं तो आपका 1 आ जाता है यहाँ पर। एंड a डॉट a इक्वल टू हमेशा a आएगा, यानी 0 डॉट 0 एंड 0 इक्वल टू 0 आपका होगा। एंड 1 एंड 1
आपका क्या रहेगा 1। यहाँ पर डॉट की जब भी बात करेगा, डॉट एंड को रिप्रेजेंट करता है और प्लस आपका और को रिप्रेजेंट करता है, तो इसी तरीके से ये भी है। इसके बाद आता है आपका ड्वेल नेगेटिव, मतलब आपका ए बार तो आपका ये क्या है, नेगेटिव सिंबल है। ए बार के अंदर अगर आप बार कर दें तो ये बार से बार कैंसिल होके आपका ये एक्चुअल वैल्यू आ जाती है, जिसको हम लोग ड्वेल नेगेटिव बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लॉ है आपका वो है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या है आपका, ए इंटू ए प्लस बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये ए के इक्वलेंट हो जाता है। ये इक्वलेंट हो जाएगा आपका किसके, ए के। ऐसे ही आपने लिखा है ए प्लस ए बी इक्वल टू, ये भी आपका ए के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ए बार बी, ये ए बी के इक्वल हो जाएगा। ए बी प्लस बी बार आप कर रहे हैं तो ए प्लस बी बार आ जाता है आपका, और ए प्लस बी बार प्लस बी करेंगे तो ए प्लस बी के इक्वलेंट हो जाते हैं। ये आपके एब्जॉर्प्शन लॉ है। एंड इसके बाद आती है आपकी ड्वेल प्रॉपर्टी, जिसको हम डी मॉर्गन ड्वेल प्रॉपर्टी में भी आप परफॉर्म करते हैं, जहां पर ए बी प्लस ए बार बी बार कहीं पर लिखा है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ए प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी बार, आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे, देखिए ए डॉट ए बार, अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे ए की ए बार से प्लस ए बी बार प्लस यहाँ पर देखिए आपका क्या वैल्यू आई, बी ए बार प्लस बी बार, ये आपका आया, जिसमें ये तो आपके कट जाएंगे, बचा आपका ये, और ये इक्वलेंट आप लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बी बार का। इसका फिर से बार आप करेंगे तो ये ड्वेल प्रॉपर्टी के अंदर आपका रिटर्न करता है, यानी डायरेक्टली आप इसको ये राइट अप कर सकते हैं। इसके बाद डी मॉर्गन थ्योरम होता है आपका, ए प्लस बी का होल बार है तो आप एंड को और में कन्वर्ट कर देंगे और बार आपका इंडिविजुअल हो जाएगा। ऐसे ए डॉट बी का होल बार है तो आप इसको ए बार प्लस बी बार इंडिविजुअल कर सकते हैं। और लास्ट थ्योरम होती है आपके इसमें कंसेंसस थ्योरम। कंसेंसस थ्योरम में क्या होता है आपका, ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी आपका लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट इसको ए बार सी लिख सकते हैं, जहां पर आप बी सी को क्या कर देंगे, यहां से हटा देंगे तो ये इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका इसके। तो ये आपका कौन सा लॉ है, ये है कंसेंसस लॉ आपका ये है। तो ये सारे आपके लॉस हैं बूलियन अलजेब्रा के। जब आप बूलियन स्टेटमेंट राइट अप करेंगे तो ये लॉ आप फॉलो करेंगे। तो अभी हम लोग नेक्स्ट में आपके कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे बूलियन लॉ से रिलेटेड। तो आज इस ट्यूटोरियल में इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट में हम लोग इसके क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।